एक बार गुरुजी अपने सहयोगियों के साथ भूमि सर्वेक्षण के लिए रेणुका जी गए। वहां उन्होंने एक पुराना सा घर जिसमें 2 कमरे थे किराए पर लिया। कमरों के बाहर बहुत खुला मैदान था जिसमें बहुत से फल के पेड़ लगे हुए थे, लेकिन वे पेड़ स्वस्थ नहीं थे और ना ही उन पेड़ों पर कोई भी फल ही लगे थे। किसी ने गुरुजी को बताया कि वहां पर पानी ही नहीं है। गुरुजी अपने 2 सहयोगियों के साथ ऊपर पहाड़ी पर चले गए। उन्हें कुछ ऊंचाई पर पानी मिल भी गया। गुरुजी अपने साथ कुछ औजार लाए थे जिनसे उन्होंने वहां डीप लाइन डालकर पानी को नीचे ले जाने के लिए एक छोटा सा रास्ता बनाया। ऊपर तो वे रास्ता छोटा सा लगता था, लेकिन जब गुरुजी नीचे उस घर में आए तो वहां पानी अपनी पूरी तेज गति से आ रहा था। वे पीने, खाना बनाने तथा नहाने धोने के लिए प्राप्त था। पानी लगातार आ रहा था और उससे पेड़ पौधों को भी सींचा जा सकता था। जल्द ही वे पेड़ स्वस्थ होना शुरू हो गए। इसके 1 हफ्ते बाद हमें गुरुजी की तरफ से ये संदेश मिला कि हमें वहां पर सेवा के लिए बुलाया है। सीताराम जी, FC शर्मा जी, RP शर्मा जी और मैं रात को ही रेणुका जी के लिए चल पड़े। सुबह सुबह जब हम रेणुका जी पहुंचे तो गुरुजी हमारा इंतजार कर रहे थे। इस अलग थलग स्थान पर गुरुजी के दर्शन हमारे लिए एक वरदान से कम नहीं था। इस स्थान को ददऊ के नाम से जाना जाता है और ये रेणुका जी के लिए बिल्कुल करीब है। हमने वहां गुरुजी के पास परम सुख और आनंद के साथ अपना पूरा दिन व रात बिताई। अगले दिन सुबह ही गुरुजी ने हमें आदेश दिया, अब तुम लोग वापस जाओ और अगले रविवार को दोबारा आना। अगले रविवार हम लोग दोबारा रेणुका जी पहुंचे और दोबारा आशीर्वाद प्राप्त किया। हम लोगों को खाना खिलाने के बाद गुरुजी बोले, यहाँ पर कोई नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। तुम लोगों को यहाँ पर सेवा करनी है। हम में से एक ने पूछा, गुरुजी यहाँ हम किसकी सेवा करें, यहाँ पे तो लोग ही नहीं हैं। गुरुजी ने कहा, इंतजार करो, लोग भी आ जाएंगे। जैसे ही सूर्य उदय हुआ उसके तुरंत बाद कुछ लोग आए और उन्होंने अपने अपने दुख और दर्द के बारे में बताया। जैसा हमें गुरुजी ने बताया था, हम में से एक ने उनके दर्द से पीड़ित हिस्से को छुआ और दर्द गायब हो गया। इसी तरह और लोग भी आए और वे भी अपनी परेशानियों तथा बीमारियों से मुक्त होते गए। इसी तरह दोपहर तक करीब 15 से 20 लोग आए और स्वस्थ होकर लौट गए। गुरुजी हमें आदेश दे रहे थे और हम वैसा ही किए जा रहे थे और फौरन उसका नतीजा भी सामने आता जा रहा था। परम सुख और आनंद के साथ अपना पूरा दिन व रात बिताने के बाद गुरुजी ने हमें अगले रविवार दोबारा आने का आदेश देकर हमें वापस भेज दिया।